सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। महाशिवरात्रि पर राजिम त्रिवेणी संगम महानदी की भव्य गंगा आरती। छत्तीसगढ़ के नवापारा राजिम में भारतीय संस्कृति में तीर्थ नदियों और तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। गरियाबंद जिले में पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित राजिम क्षेत्र में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक लगने वाला पारंपरिक पुन्नी मेला श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महानदी की भव्य गंगा आरती पर ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण भाई को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी वैदिक परंपरा में नदियों को देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है, क्योंकि वे केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवन दायिनी जननी है। उनकी पवित्रता और संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। महामंडलेश्वर साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य में आरती संपन्न हुई। अवसर पर हजारों संत महात्मा एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। नवापारा सेवा केंद्र की संचालिका बीके पुष्पा एवं बीके पूजा ने भी आरती में सहभागिता की। महानदी की इस आरती के माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित हुआ। रीवा में दादी माँ सम्मान समारोह का आयोजन। एमपी के रीवा स्थित शांति धाम झिरिया में दादी माँ सम्मान समारोह भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि दादी माँ केवल परिवार की बुजुर्ग नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली संस्कृति की जीवंत धुरी है। कार्यक्रम बीके निर्मला दीदी के सानिध्य में हुआ। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि दादी माँ ईश्वर की वह पालना है जो घर घर में संस्कारों का बीज रोपती है। उनके सानिध्य में बैठना भी एक प्रकार का ध्यान है। अवसर पर सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल, समाज सेवी साधना वीरेंद्र गुप्ता, विभा पटेल, डॉक्टर ज्योति सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एडवोकेट सूर्य प्रकाश मिश्रा ने कहा कि दादी माँ शब्द ही भारतीय संस्कृति का सच्चा सम्मान है। शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव की भावपूर्ण शायरी ने वातावरण को और भी संवेदनशील बना दिया। बीके लता, बीके अर्चना, बीके नम्रता, बीके पूर्णिमा समेत कई बीके बहनें इस अवसर पर मौजूद रही। आरएसएस की शताब्दी पर भव्य हिंदू महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। जिंद के सोमनाथ मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं, समाज के गणमान्य व्यक्तियों और युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि के रूप में बीके मीना, बीके कविता तथा बीके कुसुम प्रमुख रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके मीना ने आरएसएस नरवाना प्रमुख घनश्याम को शिव पिता का सत्य परिचय देते हुए आध्यात्मिक संदेश प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ओजपूर्ण कविताओं से वातावरण को प्रेरणादायी बनाया। वक्ताओं ने संघ के 100 वर्ष के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। एक व्यक्ति से भारत बनता है, एक व्यक्ति से तो भारत बनता है ना। हम सबकी जिम्मेवारी है ना भारत को श्रेष्ठ बनाने की, भारत को ऊंचा बनाने की। पहले हम अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेवार समझें, तब अगर जिम्मेवार समझेंगे तब हम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो इतने सुंदर सम्मेलन किए जाते हैं, जो आज हिंदू सम्मेलन किया गया हम सब के लिए, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, तब तक हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित सनातन धर्म मंदिर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संगम वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान तथा वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। लगभग 200 लोगों की उपस्थिति में संपन्न इस प्रेरणादायी कार्यक्रम का संचालन पश्चिम विहार की निदेशिका बीके सुषमा, केंद्र प्रमुख बीके रमेश तथा वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके सरिता के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में माउंट आबू से प्रेरक वक्ता बीके ओमकार, फरीदाबाद से बीके प्रिया तथा गुरु हरकिशन नगर की निगम पार्षद मोनिका गोयल विशेष रूप से उपस्थित रही। अतिथियों ने सभा को समझाया कि यह केवल ओल्ड एज नहीं बल्कि गोल्डन एज है। कार्यक्रम ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों में आत्मगौरव, सकारात्मक चिंतन और सम्मानित जीवन जीने की प्रेरणा जागृत की। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र की
सेंटर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी की प्रेरणा से संस्था के शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग द्वारा गीता ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर में स्पिरिचुअल टूरिज्म विषय पर एक प्रभावी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं को पर्यटन की विभिन्न प्रणालियों तथा उसके बेहतर प्रबंधन पर गहन विचार विमर्श का अवसर मिला। कॉलेज के सेमिनार हॉल में उपस्थित 125 विद्यार्थियों को 5 समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह में 25 छात्र शामिल रहे। सभी समूहों को पर्यटन से संबंधित विशेष प्रश्न प्रदान किए गए और समूह चर्चा के माध्यम से उनके सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए। बीके पुष्पांजलि, बीके ऐश्वर्या, प्रमोद पांडा ने भी युवाओं को संबोधित किया। कार्यशाला के पश्चात विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। In a fixed mindset, thinking, I know everything, I don't have to change, and this is how I am. Or the opposite of that yes, I know to a great extent, but I don't know everything about it. I'm going to make an effort, conscious effort, that I will learn more and change myself, which is a conscious change to the behavior. So we need to change the thoughts now itself. We need to take action today itself. Otherwise, the changes will never come, and we cannot represent India as a cleanness and better and good country. We learn everything how to maintain peace and keep patience in our life in every situations. ये 100 साल में जो एक है भारत का योजना जो किया गया है, तो ये काफ़ी हद तक यूज़फुल है और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा ध्यान काफ़ी हद तक सोशल मीडिया में अभी एक्टिव रहता है, तो उससे हटके हम अपने प्राकृतिक जीवन को कैसे जी सकते हैं, उसको लेकर काफ़ी कुछ हमको बताया। मैं समझता हूँ कि यूथ ही सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि किसी भी देश अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसका यूथ इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूथ का सिविक सेंस अवेयर होगा तभी जाकर देश की उन्नति हो सकती है। Spiritual tourism definitely add value to change their life in this civil society, as our students falling into the category of Gen Z, and it will definitely create a greater impact upon their to lead their steps towards adding value to our society. कर्नाटक में बीदर सेवा केंद्र द्वारा आसपास के ग्रामों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बीके प्रतिमा के सहयोग से संपन्न हुआ। आयोजन का नेतृत्व मेडिकल विंग के डॉक्टर बीके बनारसी लाल भाई शाह ने किया। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 4000 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता की। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी दुर्बल कर देता है। कार्यक्रम के दौरान अनेक छात्रों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों से सचेत करने का संकल्प लिया। अवसर पर मुख्य वक्ता बीके गुरुदेव दीदी ने युवाओं को आत्मबल और सकारात्मक चिंतन का संदेश दिया। सहयोगी के रूप में रतवान से बीके त्रिलोक तथा नशा मुक्त भारत अभियान के रिपोर्टर बीके धनशेखरन सहित मेडिकल विंग के सदस्य सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में शिवरात्रि पर्व श्रद्धा, संकल्प और आध्यात्मिक गरिमा के साथ मनाया गया। सेवा केंद्र की संचालिका बीके द्वारका ने कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके मनोज कोतवाल तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शांता का स्नेहपूर्ण स्वागत किया। निर्माणाधीन सेवा केंद्र भवन के अवलोकन के पश्चात मनोज कोतवाल ने देवी परिवार से आत्मीय भेंट की। इसके पश्चात ध्वजारोहण संपन्न हुआ और सभी ने हाथों में शिव ध्वज लेकर आत्म उन्नति की प्रतिज्ञा ली। अपने उद्बोधन में बीके मनोज ने शिवरात्रि को आध्यात्मिक रीति से मनाने और ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक धारणा बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बीके द्वारका ने उपस्थित जनों से नियमित ज्ञान, योग और धारणा का संकल्प करवाया। कार्यक्रम में केक कटिंग के साथ टोली प्रसाद वितरण भी हुआ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।